नहीं होगा रोड, नहीं बना देने। आप नहीं बोलो, क्यों बोलती हो? नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार और मैं अभी मौजूद हूँ सीतामढ़ी के ग्राम पंचायत बछारपुर वार्ड नंबर 8 में। और ये सड़क आप देखिए, ये सड़क पोपरी ब्लॉक से होते हुए सीतामढ़ी की ओर जाती है और यहीं से एक रास्ता निकलता है जो बछारपुर गांव में 8 नंबर वार्ड में जाती है। और इस सड़क की हालत आप देखिए, इतनी ख़राब और बद से बदतर बन चुकी है। ग्रामीण ने बताया कि तकरीबन 15-16 साल से इस सड़क की हालत इसी पोजीशन में है। आप देखिए, इस तरफ एक नदी है, इसमें यानी डुबाव पानी है। अगर कोई बच्चा गिर जाए और उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? देखिए इस सड़क की हालत कितनी बदतर हालत में है और कोई भी ज़िम्मेदार इस पे काम करने के लिए तैयार नहीं। आइए इस सड़क के मुतालिक यहाँ के बाशी, यहाँ के रहने वाले मोहम्मद उजाले साहब है, उनसे हम जानेंगे कि इस सड़क की हालत कब से बदतर है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। क्या इन्होंने किसी को कहा या कंप्लेन किया बनाने के लिए? हमने कहा था अब्दुल दुजाना साहब को, बहुत परेशानी बहुत कठिन के साथ कहा था। दुजाना साहब ने हमारी बात सुना और बोला कि हाँ रोड काम करवा देंगे। वो विधायक साहब ने पास करवा दिया था। अब भी का जो मुखिया है उसने हम सबके साथ बहुत गलत किया। जो रोड पास था उसके साथ वो गलत किया है। उसने दूसरा योजना से रोड बना दिया, ये रोड का काम छोड़कर दूसरा मोहल्ला में रोड उठा के ले गया है और ये रोड को बनने नहीं देता है। तो देखिए कि हम बूढ़े हो गए लेकिन रोड कभी नहीं बना। हम लोग भर कमर पानी में हिलते हैं, बहुत तबाही होता है, लेकिन उठा करके दूसरी जगह बनाने को ले गया है, लेकिन इसको बनाने के लिए तैयार नहीं है। इधर स्कूल जाने में भी बहुत दिक्कत होता है। स्कूल जाने में एम्बुलेंस आता है तो आदमी पैदल आते हैं, कितनी डिलीवरी भाई औरत गिर गई है, बच्चा गिर गया इसमें 3-4 गो, बहुत परेशान है। लेकिन बच्चा वो परसों बहुत देर के बाद उसको मिला बच्चा। देखिए नाजरीन, वाकई इस रोड की पोजीशन इतनी ख़राब है कि अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो गिर जाएं और गिर करके उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? होती है। हम भी कई मरतबा गिर गए हैं, यहाँ पे 4 मरतबा 5 मरतबा हम गिर गए। 2 बच्चा को तो हमने निकाला है, 2-3 दिन पहले ही निकाला है। यहाँ पर के महल्ले के लोग सब है, औरतें हैं, बुजुर्ग है, सब गिर जाती है या खेत पे जाती है। सब वो लोग मतलब कि समझिए कि डंडा लेकर के एक दूसरे का सहारा लेकर के रोड क्रॉस करते। देखिए इसी नदी के और इसी सड़क के मुत्तसिल जो है ये एक मकान है, जो इनका कहना है कि ये मकान जो है इसी पानी की वजह से गिर गया है। लुकमान साहब का मकान है, ये आपका ही मकान है? ये कैसे गिरा ये बताएं आप। जाने में की वो सैलाब में गिरा था, आगे साल गिरा था। इसका मुआवजा मिला है? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इसकी कंप्लेन आप इस गांव के मुखिया जो है उसको बोले भी तो बोले कि इसका नहीं लो, का कोई इंदिरा आवास दिला देंगे। आज तक इंदिरा आवास दिलाता ही है। जैसे श्रीनाथ होने वाला था इसी रोड का, समझे, उसको उठा के ले आए चौक पर और ये रोड का काम होने देता। मुखिया का बेटा बोलता है कि हमको जो तुमको करना कर लो, सब कुछ हमारा है, तुम्हारा क्या है, हम कुछ नहीं तुम कर सकते हैं। तुमको जो रोड बन कर मिला जैसे मर्जी वैसे ढालेंगे। ये रोड अभी 2 दिन पहले बताया 2 इंची 3 इंची धारा है और कहीं पर 100 इंची भी नहीं धारा है। धमकी दिया था ना, और धमकी दिया था कि तुम्हारा जो करना कर लो, हम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हमारा मशीन उठा के ले जाएंगे। देखिए ये सड़क जो है ये बनी हुई है, लेकिन यहाँ तक बना करके और इसे छोड़ दिया गया है। रोड जो है यहाँ तक बना के क्यों छोड़ा गया है? इससे पहले हम बोले थे विधायक जी को, तो मुखिया जी बोला कि विधायक बनाएंगे। अब ये विधायक चेंज हो गया पहले वाला, तो मुखिया जी बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे इसको। और जो योजना पास है वो दूसरा रोड में ले गया, 3 नंबर वार्ड 4 नंबर वार्ड में, इसको योजना को छोड़ दिया। अब बोलता है कि तुम सब हमारा वोट करबे नहीं करते तो तुमको हम कहाँ से रोड बना के देंगे। आपका घर यही है? हाँ। आप बाजार जाते हैं या डॉक्टर हकीम जहाँ भी जाते हैं तो कौन से रास्ते से जाते हैं? पानी हेल करके जाते हैं हम लोग दरिया से। कौन ये? हाँ, यही दरिया से हेल करके जाते हैं हम लोग। बहुत मजबूर बनने हैं पानी के वजह से।
तो काफ़ी परेशानी होती होगी। बहुत परेशानी होता आपने है। इसकी कंप्लेन नहीं की? नहीं, हम लोग के पास में आदमी मर्द है कि कंप्लेन करे हम लोग। क्यों, औरत नहीं कर सकती हैं? साथ देगा तब ना कंप्लेन करे ना हम लोग। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आपका पूरा हक है कि अपनी दुख परेशानी को आपके जो भी जिम्मेदार है उनके सामने रखें, उनसे पूछें, उनसे सवाल करें, क्योंकि जिताते तो आप न हैं। हाँ, तो हम आपका लोग हक बताते हैं यार, हम ही लोग को बिना से बोलता है कि नहीं होगा रोड, नहीं बना देने। आप नहीं बोलो, क्यों बोलती हो? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड के ताल्लुक से? बनना चाहिए? हाँ, रोड बनना चाहिए, ज़रूरत है। जरूरत हम। नाज़रीन, आपने सुना और देखा यहाँ रहने वाले बाशिंदों की, यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानियों को देखा। और ये रोड तकरीबन 15 साल से इसी हालत में है। क्या यही विकास है? सरकार के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम गली कूचे और हर तरफ ख़ास तौर से सड़क के मामले में रोड बनाएं। यहाँ के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करते हैं, मिन्नत करते हैं कि जल्द अज जल्द इस रोड को बनाने की ज़हमत करें, ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए आसानी के साथ इस रास्ते से वो गुज़र बसर करें और उनके लिए रहना आसान हो और उनके आने जाने में आसानी का मामला हो। उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।